हम फोर्थ क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी फिफ्थ क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फोर्थ क्लास आपने चारों क्लास आपने अटेंड की होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारी फिफ्थ क्लास है और मैं वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। तो ये सारे एग्जाम के सवाल हैं जो एग्जाम में किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उनके आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा डायरेक्ट, मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमें देखना है कि एग्जामों में उन सवाल को कैसे किया जाए विद इन सेकंडों में। तो मैं आपको अप्रोच लेना सिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, हाँ ना। 2 से 3 क्लास और रहेंगी, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों कि CI हमारा कितना होगा। आपसे दोस्तों पूछा है, अगर आपको ऐसे आपको सवाल एग्जाम में दिखेगा, आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल 20,000 है, आर हमारा 20% है, एन बराबर दिया है 1 ईयर 1 साल 6 मंथ, है ना। आपसे CI पूछा है और यदि दर अर्धवार्षिक हो, अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आर कितना है 20%, है ना। कितना है 20%, कितना है 20%। पहले तो मुझे पूछा क्या है, ये हमारी क्या है पर एनम, क्या है हमारी पर एनम है, हाँ ना, पूरे साल के लिए है। हमसे पूछा है दर अर्धवार्षिक, है ना। तो हम इसे आधी करेंगे, कितना आएगा 1/10, क्या आ गया जी हाफ ईयर, है ना। क्या आ गया हमारा हाफ ईयर आ गया, है ना। इसे हम आधी करेंगे क्योंकि हमसे अर्धवार्षिक पूछा है, तो हमारी जी क्या है पूरी साल की है, इसे हम अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/10 हाफ ईयर आ जाएगा, है ना। यहाँ तो आपको समझ में आ रही है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए एन कितना दिया है हमारा 1 साल 6 मंथ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता होगा एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, अब उत्तर होगा 2 हाफ ईयर। 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। कितने होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना। और 6 मंथ में कितनी होती हैं, 1 हाफ ईयर होती है, 1 हाफ ईयर होती हैं, है ना। 6 मंथ में 1 हाफ ईयर, तो 1 साल में 2 हाफ ईयर, है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर आप अर्धवार्षिक नहीं पूछा था तो हम डायरेक्ट करते, सिंपल करते, जो मैंने पिछली क्लास में किया था। फिर आपसे पूछा है दर अर्धवार्षिक हो तो हम कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और 6 मंथ में होते हैं 1 हाफ ईयर, है ना। 6 मंथ में 1 हाफ ईयर तो 1 साल में 2 हाफ ईयर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है तो आराम से कराऊंगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। गॉट इट, 3 आ गया। अब तो क्या पूछा हमसे, R 1/10 हमसे पूछा है CI। तो मैं आपसे क्या बोला था, अगर R 1 के रूप में लिखा हो और हमसे N पूछा हो 3 ईयर पूछा हो तो हम इसका करेंगे क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे क्योंकि हमसे 3 पूछा है, 3 साल पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, है ना। कितना आएगा 1000 आएगा। अच्छा तो इस पर लगाएंगे हम 1/10 का ब्याज, यहाँ पे लगाएंगे 1/10, कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा, है ना। इसे पे लगाएंगे हम 1/10 का, कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे 1/10 का, कितना आएगा 100 आएगा। दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप आज की क्लास से जुड़े हो तो प्लीज़ आपको पहली क्लास आपको अटेंड करनी है, इसके बाद आपको ये करनी है, जिससे आपको 101% आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे हम 1/10 का ब्याज, इस पर लगाएंगे 1/10 का ब्याज, कितना आएगा 10 आएगा। इस पर लगाएंगे हम 1/10 का ब्याज, कितना आएगा 10 आएगा, है ना। बोलो इस पर लगाएंगे हम 1/10 का ब्याज, कितना आएगा 10 आएगा, हाँ ना। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और तो इस पर लगाएंगे 1/10 का ब्याज, कितना आएगा 1 आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब तो मुझे बताइए SI कितना हुआ, SI कितना होगा, तो 100 2 3 से, है ना। मैं आपको बताया था कि 1 2 3 को जोड़ोगी 300 आएगा। मैं आपसे बोलूँ CI कितना हुआ, तो 100 कितना होगा 300 प्लस 10 20 30 31, कितना आएगा 331, ठीक है। 10 20 30 31 आ गया। 31 में आपको 3 से जोड़ना है, 331 आपको उत्तर आ जाएगा, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ CI माइनस SI कितना हुआ, CI माइनस के SI कितना होगा, मुझे बताइए। CI माइनस के SI कितना हुआ, आपको तो होगा 31 होगा, है ना। दोस्तों अगर फर्स्ट क्लास आपने अटेंड की होगी, जिस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। 31 कहाँ से आया, 10 20 30 31, ये हमारा होता है CI माइनस SI। आपसे पूछे तो आपको बताना है 10 20 30 31, है ना। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है CI, क्या पूछा है CI। और तो एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया कितना है हमारा 20,000, कितना दिया है 20,000 दिया है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, है ना। बोलो कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। हमें मल्टीपल करना है, हमें करना है CI मेरा कितना है 331 इंटू कर दो यहाँ पे 20, कितना आएगा 2 820, ये आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। दोस्तों जो बच्चा फर्स्ट क्लास से जुड़ा हुआ उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास, है ना। दोस्तों इसे मैं सेकंड मेथड से कराता हूँ आपको। आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं कराता हूँ आपको सेकंड मेथड से। तो देखिए
अगर आपको इस पर करना हो तो आप इस पर चली जाएगी। मैं आपको दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। आइए देखते हैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। दोस्तों हमसे पूछा है 1/10, हम टाइम दिया हमारा, टाइम कितना है 3 ईयर, तो इसे लिखेंगे हम 10 से कितना होगा 11 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 से 11 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 से 11 होगा, है ना। ये साल बढ़ा देंगे, इसमें 10 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हमसे 3 साल पूछा है, चलिए गॉट इट। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बताओ, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करेंगे, कितना होगा 1000, है ना। 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे, कितना आएगा उत्तर 1331। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जो मैंने आपसे बोला है जी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पी, जी हमारा होता है अमाउंट, और तो इनका जो डिफरेंस आप लोगे कितना होगा, ये हमारा होता है सी आई, कितना होता है 331, है ना। और तो एक्चुअल में प्रिंसिपल हमारा दिया कितना है, अब उत्तर होगा 20,000, कितना दिया है 20,000, तो एक यूनिट वाली कितनी आएगी 20 आएगी, हाँ या ना बोलो। और तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, कितना उत्तर आएगा 2 × 2 2 × 6 2 × 6 820, ये आपको उत्तर आ गया। दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे तो आप इस पर कर सकते हो, आपका जो अच्छा लगे इस पर कर सकते हो। दोस्तों दोनों मेथड बेस्ट हैं, है ना। जो आपको अच्छा लगे उससे आप उत्तर निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है, और दोस्तों ये मेथड मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आप क्या सवाल लिखा है मुझे बताइए दोस्तों, 6 महीने सही का हमारा उत्तर कितना होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये इस पर का सवाल कर सकती हो। पर दोस्तों इसमें आपको प्रश्न आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपसे पूछ लिया यदि 10 त्रैमासिक हो तो आप क्या करोगे, है ना। अगर आपको ये नहीं दिया होता तो आप विदिन सेकंड में कर पाते, पर आपको दोस्तों उसने ऐड कर दिया यदि 10 त्रैमासिक हो तो क्या करोगे। है दोस्तों अगर इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए तो हम किस पर करेंगे, है ना दोस्तों। देखते हैं, है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा, है ना। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। आज कितना दिया है आपको 20%। तो तो आपसे पूछा क्या है, त्रैमासिक पूछा है, तो मुझे बताइए एक साल में मंथ कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 20/12 करोगे, त्रैमासिक यानी 3 महीने, है ना 3। तो इसे काटेंगे 3 × 3 3 × 4 12, इसे काटेंगे 4 × 5 20, कितना आ गया 5%। अरे तो 5% को हम क्या ले सकते हैं 1/20, है ना। 1/20 हम लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, और तो वहाँ लिख सकते हैं। और जो हमारा टाइम कितना है n, 1 ईयर। और मुझे दोस्तों बताइए कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो आपको पता होगा 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कैसे होते हैं त्रैमासिक, 3 ईयर बराबर के 12 मंथ, 3 ईयर में आपको लिख देता हूँ, 3 ईयर यानी 12 मंथ, तो 1 ईयर के बराबर के कितने होते हैं 4 क्वार्टर, है ना। आपसे पूछिए कि 1 ईयर 4 क्वार्टर क्यों होती हैं, तो आपको उत्तर होगा कि 3 ईयर बराबर के 12 मंथ, तो 1 ईयर बराबर के कितने होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब तो आइए तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना है 1/20, और तो टाइम आपसे 4 साल पूछा है आपसे। पहले पिछली क्लास में हमने इतनी क्लास हमने अटेंड की होंगी, उसमें टाइम दिया था 3 साल 2 साल, है ना। अब की बार आपसे पूछा है 7 साल। अगर टाइम 7 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, तो किस प्रकार करेंगे ये दोस्तों देखते हैं। तो 20 का करेंगे हम 4, ठीक है ना, क्यूब 20 का हम 4 बार करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 16,000 आएगा, है ना। कितना आएगा 16,000, 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 4 बार 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा करोगे तो हमारा 16,000 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 7 साल का ब्याज। दोस्तों क्या लोगे 1/, यहाँ पे लगाएंगे 1/20, तो कितना आएगा यहाँ पे 800 आएगा। इसमें लगाएंगे हम 1/20 का, कितना आएगा 800 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम 1/20 का, कितना आएगा 800 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे 1/20 का, कितना आएगा 800 आएगा। तो 16,000 कैसे आया, देखो क्या 20 दिया है यहाँ पे, इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 20 × 20 × 20 × 20, है ना। 2 दूनी 4 7 दूनी 8 8 दूनी 16, है ना। 1 0 दूनी 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। बोलो आइए तो अब इस पर लगाएंगे हम ब्याज। और तो इसको भूल जाओ आपको मानना है कि 3 साल का हमने ब्याज लगाना है, तो आप पहले 3 साल पर लगा लो। इस पर लगाएंगे हम 1/20 का, कितना आएगा बोलो 40, ठीक है। इस पर लगाएंगे हम, कितना आएगा यहाँ पे भी 40 आएगा, है ना। बोलो इस पर लगाएंगे हम 1/20 का, यहाँ पे हम इसे भी लगाएंगे, कितना आएगा 40 आएगा, है ना। बोलो अरे तो इस पर लगाएंगे हम 1/20 का, कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ तक आप कर सकते हो, मुझे उम्मीद है 3 साल आपसे पूछा तो आप कर सकते हो। भाई तो यहाँ पे 1 साल और है, आपसे 4 साल पूछा है, तो क्या करोगे आप, इस पर लगाओ ब्याज 1/20 का, कितना आएगा यहाँ पे 40। इस पर लगाओ 1/20 का ब्याज, कितना आएगा 40। इस पर लगाओ 1/20 का 40, है ना। अरे तो इस पर लगाना है आपको 20 दूनी 40, 20 दूनी 40,
इस पर लगाओगे दूनी 40, इस पर लगाओगे 0.1। समझ में आ गया क्या किया मैंने? फिर आपको इस पर लगाना है 1/20 का ब्याज 40 आया, फिर आपको इस पर लगाना है 40 आया, फिर आपको 1/20 यहाँ पे लगाना है 40 आया, फिर तो 1/20 40 पे लगाना है 2 आया, 1/20 40 पे लगाना है 2 आया, 2 पे 2 आया 0.1 आया, इस पर लगाओगे तो 2 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अरे तो आपसे पूछा क्या है, CI माइनस SI, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है CI माइनस SI आपसे पूछा है। आप उसे ऐड करो, कैसे ऐड करोगे? 40 40 40 4 4 4 2 8 36 12 7 16 4 5 20 4 24 कितना होगा? 240। कितना होगा? 240 हो गया। अब कितना बचा हमारा? 2 2 2 4 2 6 208 248.1 248.1। बोलो हाँ या ना, इतना बचा। क्या बोला मैं आपसे? CI मैंने सही आपसे पूछे तो आप क्या बताना है? इसको ऐड करना है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 40 को ऐड करो, 40 को ऐड करो, 40 को ऐड करो, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 0.1, तो 248 आपको उत्तर आ जाएगा। 248 प्लस 248.1, है ना। अब दोस्तों क्या करोगे? पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 248/10। बोलो हाँ ना, 248 ये यहाँ पे लिखोगे 10 आ गया। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, हाँ ना। अब तो मुझे बताइए एक्चुअल में वैल्यू प्रिंसिपल दिया कितना है आपको? 8000। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कितना दिया है? 8000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। बोलो हाँ आएगी या नहीं आएगी? आप बताओ हाँ आएगी। तो यहाँ पर करना है 1/2, 2 4 8 1, 10 गुणा 2 करोगे 20, है ना। 10 गुणा 2 करोगे कितना आएगा? इतना आएगा। अब दोस्तों इसमें आप भाग दोगे, इसमें आप भाग दोगे कितना आएगा? 1 तो 24.05, ये आपको उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं ऐसा मुझे करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप 3 साल निकाल लिए, फिर उसके बाद 4 साल निकालिए, तो आपको उत्तर जल्दी निकल के आ जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि बात हर बच्चे को समझ में आई होगी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जो बच्चा आज से जुड़ा हो उसको कम समझ में आया होगा। अगर आप 4 क्लास आप अटेंड कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। फोरियर दिया हो तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया है। अगर 4 साल अगर एग्जाम में आ जाए तो हम किसी पर करेंगे। तो आज चीज़ में कई बार सवाल पूछे जाते हैं 4 साल से, तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि 7 साल का कैसे निकाल लें। हमने सीखा है 3 साल तक। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको 7 साल तक बता दिया। आपसे 2 साल पूछे तो आप कैसे निकालोगे, आपसे 3 साल पूछे तो आप कैसे निकालोगे, है ना। आपसे 4 साल पूछे तो कैसे निकालोगे। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ बता सकते हो, है ना। मतलब HP हो गई, है ना। बोलो चलिए तो आगे चलते हैं कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब CI की दर ज्ञात करो, यानी चक्रवृद्धि की दर ज्ञात करो। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, तो मुझे बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आपसे पूछा है कि 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, यानी अनुरूट में आप लोग हो गए 225, है ना। कितना हो जाता है? 2 साल में 256 हो जाता है। तो इस किसका स्क्वायर है? आपको उत्तर होगा 15 का, है ना। 15 स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 15 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। और हमारा 256 किसका? हमारा 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का होता है ना। बोलो दोस्तों इसका हम डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? इनका डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, बटे में 15 करोगे इंटू 100, तो 5 7 90, 5 2 10, 5 3 15, 6 सही 2.3% आपको उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आपसे 2 साल पूछे कि हमारा 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि की दर ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, तो हमारा उत्तर होगा 6.3%, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। और तो दोस्तों कुछ हो गए, है ना। दोस्तों इस पर के सवाल आपको दबा के मिलते हैं, CSSL में आपको दबा के मिलेंगे, MTS में मिलते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये वैसे वालों को अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप विदिन सेकंड में उड़ा सकते हो, है ना। डन। चलिए तो आगे चलते हैं। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों कि CI की दर ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे पूछा है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। 1,24,000 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। मुझे उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। मुझे बताइए तो दोस्तों इसका उत्तर कितना होगा। अरे दोस्तों देखते हैं। आपसे पूछा है तो अभी 3 वर्ष पूछा है ना। तो क्यों रूट करोगे इसका? 10 24 2 0, है ना। 3 है ना। बोलो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी क्या करेंगे हम इसे काट लेंगे। तो इसका हमें क्यों नहीं पता कि क्या किसका क्यूब है ना। मुझे उम्मीद है पहले आप इन्हें काट लो, रेशियो में आप बांट लो, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। अब तो इसमें अब इसमें हम 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4 आ गया। अब तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 4, ये बचा 2 9 18। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों 5 12 किसका क्यूब होता है?
512 किसका क्यूब होता है? तो 8 का होता है। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा 8 का होता है। और 729 किसका क्यूब होता है? तो 9 का क्यूब होता है। कितना कितना होता है? 9 का क्यूब 729 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है ना। अब मुझे उम्मीद है क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये तो कितना डिफरेंस है आपका? 1 आएगा। 8 में 9 का कितना डिफरेंस है? 1 का बटे 8 इंटू 100 करोगे 12 सही 1/2%। ये आपका उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो हैप्पी हो गई दोस्तों। इस प्रकार के सवाल आपको मिल जाएँ तो आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्यूब में हो तो क्यूब में ढूंढना है, अगर स्क्वायर 2 बार से दिया हो तो 2 बार में ढूंढना है, ठीक है ना। उसको आपको स्क्वायर करना है कि आपको दिखना है ये संख्या किसका स्क्वायर बन रही है, बस आपको उत्तर आ जाएगा। तो आप डिफरेंस लोगे तो आपको उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे चलते हैं। तो आपके यहाँ सवाल लेकर मुझे बताइए दोस्तों, इसका उत्तर कितना हुआ। मैं आपको सवाल पढ़ के दिखाता हूँ। कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तब CI यानी चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो, आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना हुआ। 3 वर्ष में कोई धन है वो 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी होगी। आपसे पूछा है कि 3 वर्ष में अपना का 8 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी होगी, आपसे पूछा है। यानी 1 से कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में होता है। तो क्यूब करेंगे 1/8। मुझे बताइए दोस्तों 1 का क्यूब 1 में किसी का गुणा करें मतलब 1 किसी का क्यूब होता है तो 1 ही होता है। इसको 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 1 ही उत्तर आएगा हमारा, है ना। अब तो 8 किसका क्यूब होता है? 8 किसका क्यूब होता है? आपको तो होगा 2, है ना। 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तो कितना डिफरेंस है इसका जगह डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस 1 का 2 का कितना डिफरेंस है? 1, है ना। बटे में 1 करोगे इंटू 100 का उत्तर होगा 100। उत्तर आपका उत्तर आ गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए तो हमें छोड़ने नहीं है, उड़ा देनी है। तो आपको 1 से 2 सेकंड आपको लगेंगे सवाल में करने में, ठीक है ना। आप तो सवाल को पढ़ोगे और आप ऑप्शन के थ्रू आप इसे टिक कर दोगे, है ना। तो ये आपका सवाल लिखा है। मुझे बताइए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। तो आपसे पूछा 2 वर्ष, है ना। क्या कह रहा है वो? 2304 इंटू 2500 हो जाता है, पर कितनी साल में हो जाता है? 2 वर्ष में हो जाता है। 2 वर्ष में हो जाता है। 2 वर्ष में हो जाता है ना। 2 वर्ष में हो जाता है। बोलो हाँ या ना। ये 2 वर्ष लिख लिया हमने, है ना। मुझे बताइए दोस्तों 2304 किसका वर्ग होता है? आपका उत्तर का 48। किसका स्क्वायर होता है? 48 का। और 2500 आप जानते ही होंगे कितना होता है? 50 का स्क्वायर होता है। 50 इंटू 50 करोगे तो 2500 हमारा उत्तर आएगा, है ना। अच्छा इनका लो डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। बटे में 48 100 करोगे, 2 जगह 48 काटोगे कितना? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 से 100 काटो 24 चौक 96, कितना 4 4 7 की 24, 7 सही 1/6% आपको उत्तर आ गया। 7 सही 1/6 आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।